नजाशी का दरबार सुबह के वक्त मक्का के कुफ्फार को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा की ओर चले गए हैं। यह एक नई बात थी। इससे मक्का के काफिरों में हलचल मच गई। उन्हें ख्याल हुआ कि मुसलमान हबशा में जाकर हमारे माबूदों की बुराइयां बयान करेंगे। इससे उनके मजहब की बेहद तौहीन होगी। वे सब लोग एक जगह जमा हुए और अगले प्रोग्राम पर मशविरा करना शुरू किया। तय हुआ कि 60-70 बहादुर जवानों को मुहाजिरों का पीछा करने के लिए रवाना किया जाए। अगर मुहाजिर वापस आने पर तैयार हो जाएं तो ठीक है, वरना सबको कत्ल कर डाला जाए। 70 आदमी भेज दिए गए। ये लोग ऊंटों पर सवार होकर तेजी से चले। लेकिन जब जद्दा पहुंचे तो मालूम हुआ कि अब हबशा जाने वाला कोई जहाज नहीं है। जो जहाज बंदरगाह पर खड़ा था वह मुहाजिरों को लेकर जा चुका है। कुफ्फारे मक्का को बड़ा गुस्सा आया, पर वे कर ही क्या सकते थे। मुहाजिर उनकी पकड़ से बाहर हो गए थे। यह गुस्सा अब उन मुसलमानों पर और ज्यादा निकलने लगा जो मक्के में मौजूद थे। उन्होंने अब उनकी जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी और उन पर जुल्म की चक्की भी तेज चला दी। दर्द भरे जुल्मों सितम से मुसलमान इतने तंग आ गए कि उनका मक्का मुकर्रमा में सांस लेना भी दूभर हो गया। इसलिए तंग आकर चुपके चुपके उन्होंने भी खुफिया तौर पर हिजरत शुरू कर दी। 2-2, 4-4 करके रोजाना रात को छिप कर निकल जाते और जद्दा में पहुंचकर जहाजों के इंतजार में छिपे रहते, और जब कोई जहाज जाने लगता उस पर बैठकर हबशा रवाना हो जाते। कुफ्फारे मक्का के जुल्मों से तंग आकर हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने भी हिजरत की और वह भी अपने मुसलमान भाइयों के पास हबशा पहुंच गए। इस तरह 70-80 मुसलमान हिजरत करके हबशा में जा पहुंचे और वे निहायत इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगे। दुश्मनों को जब मालूम हुआ कि मुसलमान हबशा में खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं तो उनके सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने फौरन मजलिसे शूरा बुलाई। सभी बड़े लोग जमा हो गए। जोरदार तकरीरें हुई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उगला गया। आखिर में यह बात तय पाई कि नजाशी के हुजूर में कीमती तोहफे लेकर वफ्द हाजिर हो जो बादशाह के दरबारियों को हमवार करके मुसलमानों की वापसी की मांग कराए।